जय हिंद, नमस्कार साथियों, सभी को प्यार भरा नमस्कार और आप सभी का स्वागत करता हूं ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। सर, आज आप किसके बारे में बात करने वाले हो? तो जी हाँ, मैं आपको बता देता हूं। जैसा कि आपके सामने थंबनेल या पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा कि हम बात करने वाले हैं प्यारे साथियों राजस्थान सीईटी यानी कि अपने बात करें प्यारे साथियों लेवल आपका जो है आपका 12th लेवल यानी कि आपको 10+2 का जो रिजल्ट कल जारी हुआ था। अभी भी बच्चों के मन में ये असमंजस की स्थिति है कि प्यारे सर कि हमारे 15 गुना से हमें लिया जाएगा या फिर 40% वाला बच्चा जो है वो इस पेपर को पास कर लेगा। तो उन्हीं तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए, रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए मैं आपके साथ में अगले 10-1 मिनट तक चर्चा करने वाला हूं। आशा और उम्मीद करूंगा कि आपके ये पूरी जो चर्चा है वो समझ में आ जाए, ठीक है। और इस चर्चा में मैं आपके सामने कुछ रिजल्ट भी लेकर आया हूं। जैसा कि पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, उसमें भी रिजल्ट मैंने दिखाए थे। अब हम स्पेशल बात करने वाले हैं प्यारे साथियों कि आपका जो सेफ स्कोर है वो क्या रहने वाला है, क्योंकि पूरा का पूरा अगर आपका पेपर देखा जाए तो कितने मार्क्स का पेपर था प्यारे साथियों? तो आपका 300 नंबर का पेपर था। उस 300 मार्क्स में से सर हम कितने नंबर लेकर आए कि हम पास हो जाएंगे? फिर दो बड़ी समस्या ये आती है हमारे सामने कि ग्रेजुएशन लेवल का जब रिजल्ट निकाला गया था तब भी बच्चों के ये समस्या आई कि कौन सा बच्चा जो है या 15 गुना वाला बच्चा इसमें बैठेगा या फिर उसके बाद में अगर बात करें कि 40% वाला जो स्टूडेंट है वो इस सीईटी 10+2 के पेपर को क्वालिफाई कर पाएगा। तो बने रहिएगा, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना। लगातार मैं आपके साथ में बता रहा हूं, जो मेरे साथ अभी लाइव में जुड़े हुए हैं वो इस सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हिंदी ग्रामर थ्योरी पर पढ़ने के लिए रात्रि 9 बजे आ जाना भाई, है ना। चलिएगा, हम बात करते हैं प्यारे साथियों सेफ स्कोर क्या होगा। इससे पहले मैं 40% और 15 गुना इसके बारे में बात करूं, इससे पहले मैं आपको एक नोटिफिकेशन दिखाना चाहता हूं प्यारे साथियों। ये आज के रात आपके दैनिक भास्कर का एक छोटा सा न्यूज जो है, यानी कि अपने बात करें प्यारे साथियों सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल का परिणाम जारी। यानी कल आपको पता है सीनियर लेवल का जो एग्जाम जो आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया था। अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर फॉर्म कितने भरे गए थे, सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर फॉर्म कितने भरे गए थे। तो आपको ये भी तो ध्यान में रखना है कि फॉर्म की अगर बात आए तो 16,33,632 जो फॉर्म है वो भरे गए थे, ठीक है। इतने अभ्यर्थियों ने फॉर्म लगाए थे। राजस्थान का हर बेरोजगार युवा जो है उन्होंने सीईटी सीनियर लेवल का जो एग्जाम पेपर देने के लिए जो संख्या है वो 16 लाख से पार चली गई थी, 16,33,000। बट यहां पर अगर बात करी जाए, ये तो थे फॉर्म भरने वालों की संख्या, ठीक है। उसके साथ में जो आपके सामने पेपर जिन्होंने दिया था वो 11,84,000। और यहां पर अगर बात करी जाए तो प्यारे साथियों 164 विद्यार्थी ऐसे रहे हैं जिन्होंने क्या दिया था, पेपर दिया था। अब उसके साथ साथ में यहां पर बात करी जाए तो कुल मिलाकर यहां पर अब्सेंट जो थे वो इनमें माइनस कर दीजिएगा। कितने जो बच्चे हैं वो आपके अब्सेंट रहते हैं या आप लगभग माइनस यहां पर करोगे तो लगभग 4,48,000 का जो आंकड़ा है, 4,48,000 लगभग जो बच्चे हैं इन्होंने क्या नहीं दिया था, सीईटी आपका पेपर नहीं दिया था। बट यहाँ पर सर आप क्यों बता रहे हो? हाँ भाई बिल्कुल, ये आंकड़े भी तो आपके करेंगे, साथ ही साथ में जो नॉर्मलाइजेशन होता है सर वो क्या होता है, कैसे होता है, उसके ऊपर भी मैं बात करने वाला हूँ। तो देखो आपके सामने क्या होता है, ये पूरी जानकारी आपको दी गई है, कितने बच्चे बैठे और कितने। अब देखो यहाँ पर आपको ये कहा गया कि ये 6 चरणों में आयोजित की गई थी। और उसके साथ साथ में देखो ये बात वेरी इंपॉर्टेंट, इसी के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ कि जब विज्ञप्ति जारी की जाएगी तो इससे पदों के मुकाबले 15 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए चयन किया जाएगा। मैं आपको ये कह रहा हूं कि यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया सीईटी 12वीं स्तर की परीक्षा 15 गुना वाला मामला केवल इन 2 भर्तियों के अभ्यर्थी पहुंचे अभी तक बोर्ड के पास में। अब हमारे पास में समस्या ये आ रही है कि सर कितनी जो भर्तियां होगी जिसमें हम बात करें कि 15 गुना जो बच्चे हैं वो लिए जाएं। अभी तक अगर देखा जाए ना, फिलहाल देखा जाए तो फिलहाल 2 ही ऐसी भर्तियां हैं जिसके अभ्यर्थी चयन बोर्ड के पास पहुंचे। अब चयन बोर्ड के पास में अभ्यर्थियां नहीं भेजेगा तो चयन बोर्ड कहां से एग्जाम करवाएगा, ये भी तो आपको ध्यान में रखना है।
अब यानी कि आपकी सीटी 12th लेवल के लिए 2 भर्तियों की अभ्यर्थना है बोल्ड। इसमें से एक अल्पसंख्यक मामलात विभाग की में छात्रावास अधीक्षक की भर्ती है जिसके 78 पद है। कितने पद है सर? एक तो है 78 पद, ठीक है, बात करने वाला हूं। इसके साथ में यहाँ पर कृषि विपणन विभाग जो है, कृषि विपणन विभाग, उसमें कनिष्ठ सहायक के 400 पद है, ठीक है। यहां पर अपने बात करेंगे कनिष्ठ जो सहायक है उनके कितने पद है? 400 पद है। अगर यहां पर टोटल पदों की बात करी जाए अभी तक जो बात करी जाए वो 478 पद है। अभी तक चयन बोर्ड के पास में जो अभ्यर्थना पहुंची है वो 478 पदों के ऊपर पहुंची है। अब सर 478 पदों के लिए क्या सेफ स्कोर रह सकता है? आज की तारीख की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन आगे चलकर आप पढ़ोगे इसके जरिए अब देखो कौन कौन सी भर्तियां होनी है। वनपाल है, छात्रावास है, अधीक्षक है, कनिष्ठ सहायक है, जमादार ग्रेड 2 है, कांस्टेबल, बड़ी भर्ती कांस्टेबल है, ठीक है। उसके साथ में लिपिक ग्रेड 2 सचिवालय में, लिपिक वर्गीय सेवा, लिपिक ग्रेड 2 आरपीएससी विभाग में, जिसको आप एलडीसी कह रहे हो, बड़ी भर्ती की बात कर रहा हूं वो है। तो आपके सामने पदों पर भर्ती की जाएगी और अभी तक 2 भर्तियां पहुंचे। अब मैं यहां पर बात करने जा रहा हूं प्यारे साथियों, आप सभी को ध्यान में रखना है। देखो अगर अपने वर्तमान समय की बात करेंगे 400 पद है आपके किसके? कनिष्ठ सहायक के। अभी तक दिए गए सर 400 पद है कनिष्ठ सहायक के और 478 पद है साथियों छात्रावास अधीक्षक के। ये जो आपको 478 जो पद दिए गए हैं, यानी कि इनका अगर 15 गुना किया जाए, इनका अगर 15 गुना किया जाए तो कितने बच्चे पेपर में बैठने की संभावना है? अब 16,84,000 बच्चे इस पेपर को देते हैं। उन 16 लाख में से कितने बच्चे होंगे जिनका सिलेक्शन इन भर्तियों के लिए होगा? तो यहां पर अगर बात करें, क्षमा चाहता हूं, आगे चलिएगा। अब अपने बात करेंगे साथियों यहां पर 15 चौकी कितने हो गए साथियों? 15 8 120 होते हैं, 12 हंसल लगी, 15 7 105 और 12 कितने होते हैं भाई? 105 और 12 आपके कितने होते हैं? 7 और 117, 117 का आप 7 लगा दो, फिर आप 11, 15 चौकी 60 और 11 71, यानी कि आपके 7100, ठीक है, पद। अब अगर वर्तमान समय की बात करी जाए तो यहां पर इतने पदों पर इतने अभ्यर्थियों को क्या किया जाएगा? पास। इतने अभ्यर्थियों को किया जाएगा, इन 2 भर्तियों के लिए किया जाएगा पास। और यानी कि मैंने ये फॉर्मूला बताया 15 गुना वाला। अब अपने बात करते हैं साथियों कि सर यहां पर कयास ये लगाए जा रहे थे कि पुलिस जो विभाग है, पुलिस विभाग जो है कितनी भर्तियों की अभ्यर्थना भेज पाएगा? पुलिस विभाग कितनी भर्तियों की अभ्यर्थना भेज पाएगा? और उसके साथ साथ में आपका जो एलडीसी जो है, आरपीएससी वाला जो एलडीसी है, वो जो इनको है, ये 2 बड़ी भर्तियां आपकी आने वाली है, इसी सीईटी के थ्रू आने वाली है। अब इस सीईटी की अगर बात करें तो ये पुलिस के जो पद है ना, सीईटी के जो है वो लगभग 8000 प्लस पद है। और यहां पर अगर बात करी जाएगी तो लगभग ऐसा कहा जा रहा है कि 10,000 प्लस पद आने की संभावना है। तो टोटल अगर पदों की बात करी जाए तो कितने हो गए प्यारे साथियों? 18,000 का इंटू कर दो 15 गुना, 18,000 का कर दो क्या प्यारे साथियों? 15 गुना कर दो। अब जब आप इनका 15 गुना कर दोगे तो आपको पता है 3 बिंदी तो लगा दो यहाँ पर। 15 8 कितने हो गए गुरुजी? 120, 12 बच गए, 15 और 12 कितने होते हैं प्यारे साथियों? 15 और 12 आपके हो जाते हैं 15 एकम 15 और 15 में जोड़ दो गुरुजी 12, तो कितने हो गए? 27। अब देखो 1,77,000 बच्चों को पदों के लिए बिठाया जाएगा। पेपर देने वाले बच्चे 11,84,000, ठीक है। अब इन 2 भर्तियों के लिए 1,77,000 बच्चों को बिठाया जाएगा, ठीक है। 7100 बच्चे ये हैं आपके 7170, तो आपके कितने हो गए? लगभग 1,84,000 बच्चे। तो यहाँ पर कम से कम मैं अगर आपको आंकड़ा बताऊं तो अगर टोटल भर्तियों की बात करी जाए तो 2 लाख बच्चों को क्या बिठाया जाएगा? पेपर में बिठाया जाएगा। यानी कि 6 बड़ी बड़ी भर्तियां हैं, उनमें 2 लाख अभ्यर्थियों को क्या बिठाया जाएगा? पेपर में। किस में बिठाया जाएगा? मेंस के एग्जाम में बिठाया जाएगा। किसके एग्जाम में बिठाया जाएगा प्यारे साथियों? मेंस के एग्जाम में। ये मैंने बताया सर 15 गुना तो लिए जाएंगे ही जाएंगे। ये स्थिति तो क्लियर हो गई है कि बच्चे जो है वो 15 गुना तो होंगे, यानी कि प्रत्येक पद के लिए
प्रत्येक पद के लिए क्या बुलाया जाएगा, 15 गुना जो बच्चे हैं उनको बुलाया जाएगा, ये तो श्योर है। अब ये जो पोस्ट आएगी उनका 15 गुना होगा, लेकिन सर सीईटी पास करने वालों का क्या क्राइटेरिया होगा। तो सीईटी पास करने वालों के क्राइटेरिया की बात करें तो मैं अगर आपको मानता हूं कि अगर आपका 120 से प्लस अगर आपका स्कोर आ रहा है तो मानकर ये चलना, हो सकता है आपको 40%, ये स्कोर आपका कौन सा है सर, 40% को ये कह दिया जाए कि भाई साहब आपकी क्या है, सीईटी पास है। मैंने हर बार ऐसा ही कहा है, मैं फिर से वही बात को दोहरा रहा हूं, संभावना बता रहा हूं, अनुभव बता रहा हूं, बाकी क्या फिक्स है वो तो आगे चलकर ये जो संबंधित विभाग है वही बताने वाला है। मैं ये कह रहा हूं कि 120 प्लस जिनके नंबर आ रहे हैं ना प्यारे साथियों, तो वो आप कम से कम इस सेटिस्फेक्शन तक पहुंच सकते हो कि सीईटी मेरे पास है। अब डिपेंड करेगा कि आपने 140 तो ले लिए, बट क्या राजस्थान पुलिस वाले में कितने कट ऑफ रखी जाएगी, इनकी कट ऑफ अलग से बनेगी, ठीक है सर। एलडीसी कितने कट ऑफ से आपकी अलग बनेगी, उसके साथ साथ में आपका जो मैंने बताया था कनिष्ठ सहायक है उनकी कट ऑफ अलग बनेगी। यहाँ पर कनिष्ठ सहायक 400 पद है तो 120 से काम नहीं चलेगा, पक्का कह रहा हूँ। और उसके बाद में आपका छात्रावास अधीक्षक के जो पद है वो तो है 78 ही, तो उनकी कट ऑफ तो क्या बनेगी भाई साहब, ऊपर वाली जो क्रीम है ना वो लग जाएगी। सर यहां पर तो हो गया। अब सेफ स्कोर मान लो मैंने बताया कि अगर आपके 120 आ रहे हैं तो आप 40% मेरे हिसाब से तो आपकी सीईटी पास कर देंगे, नहीं तो मैं गारंटी के साथ में कहता हूं कि 50 वालों को तो पास कर ही देंगे, 50 वालों को तो पास कर ही देंगे गारंटी। लेकिन बच्चों के जो नंबर बन रहे हैं ना, यहां पर अगर बात करें, अगले पेज पर चलता हूं मैं, आपके सामने कुछ और बातें करता हूं कि 120 से लेकर 150 वालों का आंकड़ा अधिक है, 120 से लेकर 50 वालों का आंकड़ा अधिक है। उसके बाद में अगर बात करेंगे 150 से 170 वालों का आंकड़ा अच्छा खासा है, कम नहीं है। उसके साथ में 170 से 190 का आंकड़ा है, ठीक ठाक है। उसके बाद में अपने बात करते हैं साथियों कि 190 से लेकर 220 का आंकड़ा, 220 नहीं 210 करता हूं, क्या करता हूं 210 का आंकड़ा है, और ये इनके अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं। और 210 से प्लस की बात कर रहा हूं, मेरे पास में हाईएस्ट जो बच्चा है जिनके नंबर है 234 है, क्या है मेरे पास में जो हाईएस्ट बच्चा है उनके नंबर कितने हैं, 234 है। दिखाऊंगा मैं अभी आपको 234 वाला बच्चा भी कौन सा है। अब देखो ये अगर इनके परसेंटेज की बात करें ना, ये इनका जो परसेंटेज रहेगा प्यारे साथियों 1 या 2% रहेगा, इनका तो बहुत ही कम परसेंटेज है, 1 या 2% के बच्चे हैं। 190 से आपके बढ़िया सबसे ज्यादा अगर 30% के लगभग बच्चे आ रहे हैं ना, 100 में से बात करो ये आ रहे हैं, और 20% बच्चे जो है ना वो आपके ये आ रहे हैं, और 10% बच्चे आपके ये आ रहे हैं, ठीक है। ज्यादातर बच्चे जो है आपके ये आ रहे हैं, कौन से 120 से मतलब 30 से 40% बच्चे ये आ रहे हैं, 20 से 30% बच्चे ये आ रहे हैं, आपके 10 से 20% बच्चे जो है वो आपके ये आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमने अनुभव किया है। इसके साथ साथ में 5 से 10% बच्चे जो हैं वो आपके 190 से 210 है। ठीक होगा गुरुजी, बहुत कम है, बहुत कम नहीं है। मैंने 500 से अधिक रिजल्ट निकाले, उसमें से मैं आपको बताता हूं। ये देखो रिजल्ट मैं फटाफट दिखा देता हूं आपको। अब आपके सामने यहां पर देखो, पहला स्कोर आपके सामने कौन सा, 197, ठीक है, सिलेक्ट करके नहीं लेके आया मैं, 197 है। दूसरे स्कोर की बात करूंगा 205 है, क्या है, दूसरे स्कोर की बात करूंगा 205 है। ये भाई साहब फेल हो गया, तैयारी करने की आवश्यकता है, ठीक है। यहाँ पर 188 है, ये प्रियंका नाम की लड़की है। इसके साथ में बात करूंगा 94, इन भाई साहब को भी तैयारी करने की आवश्यकता है, ये कम वाले हैं, ठीक है। उसके साथ में हमने बात करें 234, ये है भाई साहब हमारा टॉपर है, ये क्या है, हमारा ये टॉपर भाई साहब है। उसके साथ साथ में हमने बात करते हैं 206, ठीक है गुरुजी, सिलेक्ट करके लेके आयो क्या, 136। इसके साथ में हमने बात करते हैं 192, ये लो जी नंबर बहुत आ रहे हैं। इसके साथ में हम बात करते हैं 119, इनको तैयारी करनी चाहिए दोबारा से। उसके साथ में आपके 212, ये लो जी मुखराम जी के 212 नंबर।
ठीक है। इसके साथ में 121 ये चांसेस बना पाएगा थोड़ा थोड़ा। इसके साथ में अपने बात करते हैं ये रक्षा है, इस रक्षा के नंबर है 200, इस रक्षा के नंबर है 200। कितना नंबर है रक्षा? ऑफलाइन स्टूडेंट अपने 200 नंबर है, ये तो हर भर्ती के लिए एलिजिबल हो जाएगी। उसके बाद में अपने बात करते हैं मीनाक्षी मीणा के नंबर है जी 196 नंबर, बहुत तगड़ा स्कोर है। इसके साथ में अपने बात करते हैं सर 107, इनको दोबारा तैयारी करने की आवश्यकता है। उसके बाद में अपने बात करते हैं ये किसके नंबर है, यहाँ पर देखो ये 130 नंबर है, ये राम मोहन साहब जी है। इसके बाद में 152 नंबर है। इसके साथ में आपका कौन सा नंबर है सर? 108 नंबर है। इसके बाद में अपना 201, ये लो जी 201 बड़े बहुत नंबर आए हैं 201 एक करके। उसके बाद में देखो 166 नंबर आपके आ रहे हैं, ये कल हमने रिजल्ट निकाले थे वही रिजल्ट है सर, इनको तैयारी करने की आवश्यकता है। उसके साथ साथ में 185 186 से 185 हुआ है। उसके बाद में आपका 108 दोबारा से तैयारी करने की आवश्यकता। यहाँ पर आपके आते हैं सर 137, तो थोड़ा चांस बनेगा। 116 दोबारा से आपको करने की आवश्यकता। 182 बहुत अच्छा स्कोर है। इसके साथ में 186 अच्छा स्कोर है। इसके बाद में देखिएगा 207 ये टॉप स्कोर है, ठीक है, ये टॉप स्कोर है। ये देखो आपका मेडियल स्कोर है, सब भर्तियों के लिए एलिजिबल हो जाएगा ये भाई जो भी है। इसके बाद में ये स्कोर थोड़ा सा औसतन है, ओमी भादु है ये, ठीक है। उसके बाद में अपने बात करते हैं ये ओमी भादु का रिजल्ट है, आगे चलिएगा। 130 स्कोर जो है वो ठीक ठाक है। उसके बाद में अपने बात करते हैं 71 भाई साहब को दोबारा तैयारी करनी पड़ेगी। 168 का स्कोर जो है वो थोड़ा सा क्या है भाई साहब, थोड़ा सा बढ़िया स्कोर आपका आ जाता है। उसके साथ में 154 का स्कोर है। और ये भाई साहब को छोड़ो, यहाँ पर देखो यहाँ पर 167-68 का स्कोर आपका आ रहा है। उसके बाद अपने बात करते हैं 167 का स्कोर आपका यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर देखिएगा 200 है, पूरे बट्टा में से बट्टा आपके 200 नंबर आपके आ चुके हैं। 300 से मैं से बात कर रहा हूँ, 154 में से 152 आ रहे हैं। उसके साथ साथ में आपके देखो 176 नंबर आ रहे हैं, 176 आ रहे हैं। और उसके साथ में आपके देखिएगा 78 नंबर आ रहे हैं। और यहाँ पर अपने बात करेंगे तो आपका कुल मिलाकर 171 नंबर आ रहे हैं भाई साहब के। और उसके साथ साथ में 160 नंबर आ रहे हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो 130 नंबर आ रहे हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो 160 नंबर आ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ ना 170 तक बहुत नंबर है, ठीक है, मीडियम है 130 से 34। और उसके साथ में अपने बात करते हैं 208, ये भाई साहब कौन है? खेमाराम जी, टॉप 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 है, ये क्या है अभी टॉप है, टॉप 5 में है। 129 नंबर, काम इनका चल सकता है। और उसके साथ में अपने बात करते हैं इसमें कुछ नहीं है। और अगला स्कोर है 105, दोबारा से तैयारी करनी पड़ेगी, है ना। और शक्ति सिंह जी को दोबारा से तैयारी करनी पड़ेगी। और यहाँ पर 158 काम बन जाएगा राजस्थान पुलिस LDC में, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं 122 और 121 काम बन जाएगा बढ़िया वाला। और 88 की बात करते हैं। और अब देखो यहाँ पर देखो 211 है, ये कौन है? विकास नवल साहब है, बीकानेर के भाई साहब है ये भी। और 192 नंबर गजब का स्कोर है। और उसके साथ साथ में यहाँ पर बात करते हैं 183 आपका स्कोर आया है। इसके साथ साथ में आपका 184 स्कोर है, क्या 180 स्कोर है। और उसके साथ में अपने बात करते हैं 150 का जो स्कोर है वो आपका यहाँ पर बन जाता है, आपको ध्यान में रखना। अब कुल मिलाकर हमने इतने स्कोर जाने। अब देखो राजस्थान पुलिस का क्या सेफ स्कोर है। राजस्थान पुलिस के लिए मैं बता रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं राजस्थान पुलिस के लिए अगर आपके 150 से प्लस आपका आ रहा है तो आपका सेफ स्कोर है, आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपके सामने क्या आ रहा है, राजस्थान में LDC जो आपके करवाते हैं, अगर 150 प्लस का स्कोर बन रहा है तो आप इनकी तैयारी आज से ही लग जाइएगा, नो डाउट ये आपका सेफ स्कोर है। सर इससे कम वाले क्या करें? हो सकता है, मैं बता रहा हूं राजस्थान पुलिस की एक ऐसी भर्ती है वो सारे के सारे 40% वाले बच्चों को शामिल कर सकती है, 40% वाले बच्चों को शामिल कर सकती है। तो ये मैंने मेरा जो पूरा का पूरा जो है प्रूफ के साथ में मैंने आपको बताया कि भाई साहब जो स्कोर तो है ना वो कम नहीं बन रहा है। स्कोर क्या नहीं बन रहा है? कम नहीं बन रहा है। मैंने ये बताया ना कि इस तरीके का जो स्कोर है वो आपका यहाँ पर आ रहा है, ये वाला जो स्कोर है वो आपके सामने यहाँ पर बन रहा है। तो आपने देखा सबसे ज्यादा ये वाले बच्चे आ रहे थे 20%, 170 से 190 वाले भी 10% आ रहे थे, 190 से 210 के वाले 5%, ये अपने बात करते हैं तो लगभग 1-2%। सर बच गए कौन से? इससे कम वाले जो बच्चे हैं, इनसे कम वालों को तो दोबारा से तैयारी कर लेना। सांत्वना नहीं दूंगा कि आपका पास हो जाएगा, बहुत अच्छी मेहनत करी आपने, कहां पर कमी रह गई उस कमी को दोबारा से देखिएगा, परखिएगा और वापस से अपनी तैयारी में लग जाइएगा। 120 से कम जिनके आ रहे हैं, 120 वाले सर क्या करें, 120 से 130-40 तक है तो आपके चांसेस भी बन सकते हैं राजस्थान पुलिस जैसी भर्ती में, ठीक है। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको इस बात को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करी है कि आपका सेफ स्कोर क्या रहने वाला है।
तो अगर आपका इस तरीके का अगर सेफ स्कोर है तो आप यहाँ से अच्छी तैयारी कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। एक और नई वीडियो के साथ मैं आपसे फिर से रूबरू होंगे। कोई नई अपडेट आती है तो मैं आपके बीच में आऊंगा, और तब तक आप बहुत ही अच्छी तरीके से मस्त रहिएगा, शानदार तरीके से पढ़ते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।